VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। राज्य शिक्षा केंद्र एवं DMF फंड द्वारा स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में 103.23 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षाओं और शासकीय सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 191.80 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षाओं एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में 386.40 लाख रुपए से बनने वाले 100 मीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समान में के शासकीय हाई स्कूल में 10 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हो जाने पर छात्राओं को व्यवस्थित रूप से बैठने की सुविधा प्राप्त होगी। अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से पठन पाठन में आने वाली हर कठिनाई दूर होगी और उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत भूतल पर एक मल्टीपर्पज हॉल एवं कॉरिडोर स्टेयर, इसके अलावा प्रथम तल पर 7 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा और अतिरिक्त कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रूम की तरह विकसित किया जाएगा। इससे छात्र सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समान हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं की बहुप्रतीक्षित मांग थी। आज भूमि पूजन हो जाने पर उनकी मांग को पूरी की गई है। स्मार्ट क्लासरूम में LCD स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। पूर्व मंत्री शुक्ल ने कहा कि सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 10 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हो जाने पर छात्राओं को व्यवस्थित रूप से बैठकर अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी और छात्राएं अपनी प्रतिभा को तराश सकेंगी। अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में मांग बहुत समय से की जा रही है, यह मांग पूरी हो गई है। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण का भूमि पूजन कर रहा है। वहीं ग्रामीण परिवेश से अध्ययन करने वाली बेटियों को जिले में आवास की समस्या आती थी। कभी कभी तो महंगे किराए के मकान में रहकर उन्हें रहना पड़ता था। मारतंड स्कूल में कन्या छात्रावास न होने के कारण बेटियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके माता पिता की भी बेटियों को लेकर चिंतित रहते थे। 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण हो जाने से सबसे बड़ा लाभ बेटियों को इस अवसर पर गृह निर्माण विभाग के उपायुक्त मिलेगा। इस अवसर पर गृह निर्माण विभाग के उपायुक्त NK वर्मा, कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह, सहायक यंत्री वीर सिंह एवं हिमांशु शर्मा सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस की वर्षगांठ को प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के सभी लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिकता सद्भावों को बढ़ावा देना है। इन दिन सरकारी कर्मचारी को शपथ दिलाई जाती है और निष्पक्ष रहकर ईमानदारी से काम करने की बात कही जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 20 अगस्त को सद्भावना दिवस आयोजित कर प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, लेकिन 20 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश होने के कारण सभी कार्यालयों में आज यानी 19 अगस्त को 11 बजे सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई गई है। देश में 3 तलाक को लेकर कानून बनने के बाद भी 3 तलाक से जुड़े हुए गंभीर मसले सामने आ रहे हैं। आज रीवा में सख्त कानून के बाद भी एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं घटना की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिछिया निवासी इस महिला की शादी सिटी कोतवाली थाने के घोंघर निवासी अयाज अहमद अंसारी के साथ हुई थी। शादी के बाद पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से महिला अपने बच्चों के साथ मायके में रहती थी। आरोपी ने शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी जब पीड़िता को हुई तो पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की। इस बात से नाराज होकर पति ने पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए 3 बार तलाक बोलकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिलहाल पीड़िता महिला थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ तथ्य जुटाने में लगी है। रीवा की धरती से न जाने ऐसे कितने वीर जवान हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्योछावर कर दिया। इसमें एक नाम बिंद के किसान शहीद नीलेश साहू का भी जुड़ गया है। आज वरिष्ठ नागरिक व युवाओं के द्वारा नीलेश साहू को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के
कार्यकारी जिला अध्यक्ष बंसीलाल साहू ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी में पदस्थ नीलेश साहू, जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, निवासी ग्राम बौना कुठार, थाना जने, जिला रीवा, देश की रक्षा के समय उनको चक्कर आने से शहीद हो गए। शहीद नीलेश साहू की याद में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा व साहू युवा संगठन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धोबिया टंकी चौराहे पर यह कार्यक्रम किया गया और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद नीलेश साहू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धांजलि स्थल पर उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा शहीद की चित्र पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद नीलेश साहू को याद किया गया। आज सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने एमपीपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की 2 वर्ष उम्र बढ़ने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एमपीपीएससी 2020 अन्य समस्त आगामी परीक्षाओं में आयु की गणना में कोविड काल के 2 वर्ष को कम किए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2021 को राज्य लोक सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2021 से करने का प्रावधान है। यह परीक्षा वर्ष 2020 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, कोविड-19 महामारी एवं न्यायिक विवाद के कारण मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। लेकिन आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से होने पर अभ्यर्थी परीक्षा में भागीदारी के लिए अयोग्य हो रहे हैं। ऐसे में सभी वर्दीधारी पदों सहित आगामी समस्त परीक्षाओं की आयु की गणना में 2 वर्षों की उम्र सीमा की वृद्धि की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने ज्ञापन भी सौंपा है। रीवा जिले में एक रिटायर्ड तहसीलदार के साथ घर के निर्माण को लेकर ठगी की गई। मकान निर्माण कर देने के नाम पर अनुबंध करवाकर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि 18 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया है। वहीं मामले की जानकारी में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया है कि फरियादी पुरुषोत्तम दास श्रीवास्तव रिटायर्ड तहसीलदार हैं, जो 2018 में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद लाल बहादुर सिंह पटेल के साथ जमीन और मकान का सौदा इनके द्वारा किया गया था। फरियादी ने मकान बनाकर देने के एवज में 18 लाख रुपए का चेक आरोपी को दिया था। पहले तो यह कहा था कि मकान बनाकर दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में समय बीतता गया, लेकिन आरोपी के द्वारा ना ही मकान दिया गया और ना ही जमीन दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। इन दिनों शहर के बजरंग नगर में शिव महापुराण का सार्वजनिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास परम पूज्य संत लक्ष्मीकांत महाराज के मुखार विंद से शिव महापुराण का वाचन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं और पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। कार्यक्रम में सुबह शिव का पूजन किया जाता है और दोपहर 3 बजे लक्ष्मीकांत जी महाराज के द्वारा शिव महापुराण का वाचन किया जाता है। कार्यक्रम 21 अगस्त तक होना है, जिसमें आयोजन मंडल के द्वारा सभी भक्तों को इस पावन अवसर पर पहुंचने की अपील भी की गई है। रीवा जिले में आपराधिक घटनाक्रम के साथ साथ दुर्घटना से जुड़ी हुई खबरें अब आम हो गई हैं। रीवा के सिमरिया स्थित पूर्वाफाल में बीते दिन एक शव देखा गया था, जिसे अंधेरा होने की वजह से नहीं निकाला जा सका। बुधवार की सुबह से ही 8 घंटे तक कोशिशें जारी रहीं, तब जाकर शव को निकाला जा सका। फिलहाल शव की पहचान कर ली गई है। व्यक्ति सिमरिया का ही रहने वाला है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा की माने तो शव की पहचान मृतक की पत्नी ने कपड़ों को देखकर की है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीधी के चंद्रेय शिव मंदिर में आजकल भक्तों का हुजूम उमड़ा है और सावन का पावन महीना भी चल रहा है। इस कारण से भारी संख्या में श्रद्धालु चंद्रेय भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल द्वारा भी जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीधी विधायक के साथ सीधी के पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि इस जलाभिषेक के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ी रही। सोनभद्र से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बता दें कि चंद्रेय का शिव मंदिर विंध्य के प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक माना गया है। पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी यह मंदिर प्राचीन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न जगहों से भक्त और श्रद्धालु यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।